नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। आगरमालवा में सेफ क्लिक अभियान का समापन सैफ इंटरनेशनल दिवस पर साइबर मेले के आयोजन से हुआ, जिसमें साइबर सुरक्षा जागरूकता फैलाने के लिए 150 से अधिक लोग शामिल हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। आगरमालवा में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में सेफ क्लिक अभियान का समापन सेफ इंटरनेट दिवस पर साइबर मेला आयोजित कर किया गया। ये मेला जिला मुख्यालय स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में हुआ, जिसमें कलेक्टर राघवेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा लोग शामिल हुए। कलेक्टर ने साइबर अपराध से बचाव के लिए सतर्कता की इंपॉर्टेंस बताई, जबकि पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल सुरक्षा के उपायों पर जोर दिया। मेले में विभिन्न संस्थाओं और समूहों ने साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए स्टॉल लगाए, जहाँ डिजिटल फ्रॉड, सुरक्षित बैंकिंग और सोशल मीडिया सुरक्षा पर जानकारी दी गई। लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। अभी जैसा आप देख रहे हो कि एसपी साहब ने बहुत सारी गूढ़ बातें आपको बताई साइबर क्राइम से संबंधित। सुरक्षित इंटरनेट कैसे प्रयोग करें। आज सुरक्षित इंटरनेट दिवस भी है। आज एक वर्कशॉप हम लोगों का NIC में भी था, उसमें भी कैसे सुरक्षित इंटरनेट चलाएं इस पे था। तो काफी चीजें आपको एसपी साहब ने बताई। मैं 2-3 चीजें और जोड़ूंगा। प्राप्त कर लेता है। ये सारे प्रोसेस जो हैं वो फिशिंग के अंतर्गत आते हैं। इससे भी बचने का ये है कि आपकी जो सिम है वो टोटली पासवर्ड जो है प्रोटेक्टेड हो, आपका फोन हो वो भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्टेड हो, ताकि कोई भी आपके उसके अंदर घुस के आपको उसमें से आपकी गोपनीय जानकारी को प्राप्त न करें। इसी के साथ साथ आप देखो। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। छुरिया नगर पंचायत में 93.3% मतदान हुआ, जो जिले में सबसे अधिक है और शांति से निष्पक्ष चुनाव प्रशासन के तहत संपन्न हुआ। देखिए एक खास रिपोर्ट। छुरिया नगर पंचायत में 3074 में से 2871 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें सबसे ज्यादा मतदान की जानकारी मिली। यहां बता दें कि 93% से ज्यादा मतदान हुआ और ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। नगर पंचायत तहसीलदार आकांक्षा साहू, विजय कोठारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी अजय सिंह के मार्गदर्शन में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव हुआ। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं ने अपना फैसला EVM में कैद कर दिया है। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। रीवा जिले में महाकुंभ तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर व्यवस्था की निगरानी की, जिसमें भोजन, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और ठहरने की व्यवस्था की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। रीवा जिले में महाकुंभ तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मोर्चा संभाल लिया है। जाम की स्थिति और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्होंने जिला प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ व्यवस्थाओं की निगरानी शुरू कर दी है। मनगावा, गंगेव और चाकघाट बॉर्डर पर विशेष इंतजाम किए गए, जहां भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और ठहरने की व्यवस्था की गई। पूर्व भाजपा विधायक KP त्रिपाठी और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं प्रदान की। भाजपा नेताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई और श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन, पानी और खाद्यान्न पैकेट्स उपलब्ध कराए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। टीकमगढ़ बलदेवगढ़ नगर के निर्जला पार्क में रखरखाव की कमी के कारण बच्चों के खेल उपकरण गायब हो गए हैं और बाकी उपकरण जंग खा रहे हैं, जिससे पार्क की स्थिति बिगड़ गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बलदेवगढ़ नगर के हरिजन बस्ती स्थित निर्जला पार्क, जिसका निर्माण लाखों रुपए की लागत से नगर परिषद द्वारा कराया गया था, अब अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। पार्क का रखरखाव न होने के कारण कई खेल उपकरण गायब हो गए, जबकि कुछ उपकरण धूल खा रहे हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि पार्क के सौंदर्यीकरण की योजना थी, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। लाखों खर्च करने के बावजूद भी पार्क में सुविधाओं का अभाव है, जिससे ये पार्क सुनसान पड़ा हुआ है। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। टीकमगढ़ बलदेवगढ़ के शासकीय पशु अस्पताल गर्भधान केंद्र पर ताला लगा रहता है, जिससे पशुपालकों को दवाइयां और अन्य सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं, क्योंकि यहां कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बलदेवगढ़ हरिजन बस्ती स्थित शासकीय पशु अस्पताल गर्भधान केंद्र पर अक्सर ताला लगा रहता है, जिससे पशुपालकों को बड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पर ना तो कोई कर्मचारी उपस्थित होता है, ना ही दवाइयों की उपलब्धता होती है। पशुपालकों को आवश्यक दवाइयाँ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि अस्पताल में अधिकांश समय ताला ही लटका रहता है। इस स्थिति के कारण पशुपालकों को जरूरी इलाज और सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। टीकमगढ़ बलदेवगढ़ नगर परिषद द्वारा सीसी रोड निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदारों ने रोड के दोनों ओर गहरे गड्ढे खोद दिए हैं, जिससे निर्माण कार्य में अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है और ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बलदेवगढ़ नगर परिषद द्वारा सीसी रोड निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदारों ने रोड के दोनों ओर गहरे गड्ढे कर दिए हैं, जिससे सड़क पर चलने वालों को खतरा उत्पन्न हो गया है। ईदगाह के पास जेसीबी मशीन से गहरे गड्ढे खोदे गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह निर्माण कार्य अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है और ठेकेदारों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो बिना किसी डर के कार्य कर रहे हैं। इस स्थिति से लोगों को काफी असुविधा हो रही है। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।